एक छोटे से गांव में मनीष नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। मनीष जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी नेहा का पेट पालता था। दोनों पति पत्नी अपनी गरीबी से बहुत ही दुखी थे। उस गरीबी की दशा में उनके यहाँ 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम आदित्य और पुत्री का नाम राधिका रखा। यूं ही 10 वर्ष बीत गए। एक दिन जब लकड़हारा लकड़ी काटकर जंगल से अपने घर वापस लौटता है तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे घर के बाहर खड़े हुए रो रहे हैं। बच्चों को रोता देख लकड़हारा दोनों बच्चों से बोला, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? पिताजी, ना जाने माँ को क्या हो गया है। वह कुछ बोल नहीं रही है और उनका शरीर बहुत तेज गर्म हो रहा है। लकड़हारा जल्दी से दोनों बच्चों को घर के अंदर लेकर गया। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर देखा। बच्चों, तुम्हारी माँ को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम दोनों इनका ख्याल रखना। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। कुछ ही देर में लकड़हारा डॉक्टर को बुला लाता है। जब डॉक्टर नेहा को देखता है तो नेहा का शरीर तवे की तरह जल रहा होता है। उसे देखकर डॉक्टर जी लकड़हारे से बोले, ये कोई साधारण बुखार नहीं है। ऐसा बुखार मैंने पहले कभी नहीं देखा और अभी बुखार का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। मेरे से जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर की मर्जी है। डॉक्टर जी की यह बात सुनकर लकड़हारे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर जी, ये सही तो हो जाएगी ना? हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर जी, कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर है करूंगा। बस आप इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े हकीम वैद्य को बुलाइए और उनकी राय लीजिए, लेकिन कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर जी, यह शब्द मुंह से ना निकालिए, मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए, यह मुझसे बात करने लगे। आप जरा शांत होकर बैठ जाइए। मैंने इन्हें दवा दे दी है, इनका ख्याल रखिए। अब मैं जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आऊंगा। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। लकड़हारा रोता हुआ अपनी पत्नी से बोलता है, नेहा, आंखें खोलो। नेहा, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुमने मेरा हर दुख तकलीफ में साथ दिया है। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं और बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। मनीष नेहा से बात ही कर रहा था कि नेहा इस दुनिया से विदा हो गई। मनीष को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया। उसकी प्रिय पत्नी अब हमेशा के लिए उससे बहुत दूर चली गई। पिताजी, ऐसे क्यों रो रहे हो? हमारी माँ तो ठीक हो जाएगी ना? यह बोल क्यों नहीं रही? माँ से कहिए हमसे बात करें आते। बेटा, तुम्हारी माँ तो अब कभी नहीं बोलेगी और ना ही कभी तुमसे बात करेगी। तुम्हारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई और अब वह कभी वापस नहीं आएगी। तुमने ये क्या किया नेहा? जीवन के इस कठिन सफर में मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीवित रहूंगा? मेरा नहीं तो कम से कम अपने दोनों बच्चों का कुछ तो ख्याल किया होता। अब इनकी परवरिश कौन करेगा? यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लकड़हारा दिन भर जंगल में बदन तोड़ मेहनत करके लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बाजार में बेचकर शाम को घर वापस लौटता तो भूखे प्यासे बच्चों के लिए खाना बनाता। एक दिन जब लकड़हारे ने अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया तो वह चारपाई पर लेटकर सोचने लगा, आज तो मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है। दर्द से शरीर टूटा जा रहा है। ईश्वर मुझे हिम्मत दे जिससे मैं अपने दोनों बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण कर सकूं। दिन रात काम करने की वजह से मनीष का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। एक दिन मनीष का दोस्त रोहन उससे मिलने आया और बोला, भाई मनीष, ऐसे कैसे तुम्हारे जीवन की नया चलेगी?
बिना माँ के बच्चों को तुम कब तक इस प्रकार खाना बनाकर खिलाते रहोगे? अगर तुम इसी प्रकार दिन रात घर के बाहर के कामों में लगे रहे तो तुम जल्द ही बीमार पड़ जाओगे। मनीष, भाई मेरी मानो तुम दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह करने से कम तुम्हारे बच्चों की परवरिश की चिंता दूर हो जाएगी और तुम्हें घर के कामों से भी राहत मिल जाएगी। नहीं नहीं भाई, मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूंगा। पता नहीं सौतेली माँ आकर मेरे दोनों बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। तुम्हारे मन की बात मैं समझ सकता हूँ मनीष, लेकिन तुम अकेले घर बाहर का काम नहीं कर सकते। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे सुखी रहे, स्वस्थ रहे? रोहन, मैं जानता हूं कि तुम मेरे भले के लिए ही कह रहे हो, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की याद आती है। नाथ, उसने मेरे लिए जो किया मैं वह कभी भी भूल नहीं सकता हूं। मैं अकेले ही अपने बच्चों को संभाल लूंगा। मनीष, कभी कभी हमें अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ना होता है। बच्चों के लिए और अपने लिए तुम्हें यह कदम उठाना जरूरी है। ठीक है रोहन, मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर रोहन अपने घर चला जाता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा था तो उसे जंगल में एक घर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। मनीष उस औरत के रोने की आवाज सुनकर उस घर में चला जाता है। फिर मनीष उस औरत से कहता है, तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? मेरा नाम काव्या है। कल मेरी माँ का देहांत हो गया था। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं रो रही हूँ। अब मैं अकेली किसके सहारे रहूंगी? काव्या की बात सुनकर लकड़हारा सोचने लगा। इस महिला का इस दुनिया में कोई नहीं है, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं? इस तरह इस महिला को एक जीवन साथी मिल जाएगा और मेरे बच्चों को एक माँ मिल जाएगी जो मेरे बच्चों की देखभाल कर सके। काव्या, तुम्हें यह बताने में मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया और मेरे 2 बच्चे भी हैं जिनका पालन पोषण मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों की देखभाल अब तुम करो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो जाओ तो मेरे अनाथ बच्चों का जीवन संवर सकता है और तुम्हें भी जीने के लिए एक सहारा मिल जाएगा। लकड़हारे की बात सुनकर काव्या सोच में पड़ गई और फिर बोली, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आज से आप ही मेरे सुख दुख के साथी हो। मैं आपके दोनों बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी। फिर लकड़हारा काव्या को अपने घर ले गया। काव्या को अपने पिता के साथ देखकर दोनों हैरान रह गए। आदित्य ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये आपके साथ कौन है? हमने पहले इन्हें कभी नहीं देखा। बच्चों, ये तुम्हारी नई माँ है। आज से तुम्हारी देखभाल तुम्हारी माँ ही करेगी। बच्चों, तुम मुझे अपनी माँ की तरह ही समझो। मैं तुम्हें कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज से तुम्हारा दुख मेरा दुख है और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप हमें पहले वाली माँ की तरह ही प्यार करोगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। मैं तुम्हारा और राधिका का हर तरह से ध्यान रखूंगी। अगले दिन लकड़हारा काव्या से शादी कर लेता है। फिर उसका दोस्त रोहन उसके घर आता है। मनीष, आखिरकार तूने दूसरा विवाह कर ही लिया। दूसरा विवाह करके तूने बहुत अच्छा किया। अब तेरे दोनों बच्चों का पालन ठीक प्रकार से हो जाएगा और तेरा उजड़ा हुआ घर पुनः बस जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई। अब मुझे भी घर के कामों से राहत मिल जाएगी। अब काव्या ने दोनों बच्चों का हर तरह से ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो हमेशा यह देखती थी कि बच्चों को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो, चाहे वह खाना हो, कपड़े हो या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज हो। काव्या दोनों बच्चों को खूब प्यार से रखती थी और उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखती। बच्चे भी अब काव्या को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर चुके थे और अपनी सौतेली माँ से बहुत खुश रहने लगे थे।
काव्या ने प्यार और देखभाल से बच्चों के जीवन में खुशी और संतुष्टि की एक नई चमक पैदा कर दी थी। यह सब देख के लकड़हारे के दिल को बहुत सुकून मिलता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। काव्या एक बहुत सी सुंदर लड़का को जन्म देती है। लकड़हारा अपनी छोटा बच्चा को देखकर बहुत खुश होता है। वो उस छोटा बच्चा का नाम अंकुर रखता है। अब काव्या सारा दिन नवजात बालक के प्यार दुलान में ही डूबी रहती थी। फिर उसने आदित्य और राधिका का ख्याल रखना छोड़ दिया था। एक दिन राधिका अपनी सौतेली माँ से बोली, माँ, आपको क्या हो गया है? जब से अंकुर पैदा हुई है तब से आपने हमारा ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। हाँ माँ, राधिका सही कह रही है। हम दोनों सुबह से भूखे हैं। हमने कुछ नहीं खाया है। भूख से हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तुम मुझे समझते क्या हो? मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो हर वक्त तुम्हारी सेवा करती रहूं? तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हर वक्त बस खाने को मांगते रहते हो। काव्या गुस्से में आकर दोनों बच्चों की खूब पिटाई करती है और फिर उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। शाम को जब लकड़हारा लकड़ी काटकर घर वापस लौटता है तो देखता है कि उसके दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे रो रहे हैं। बच्चों, क्या हुआ? तुम घर के बाहर बैठे क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? पिताजी, मैं और गायत्री सुबह से भूखे हैं। क्या तुम दोनों भूखे हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना नहीं दिया? हमने माँ से खाना मांगा था। माँ ने हम दोनों को रोटी तो नहीं दी, बदले में हमारी खूब पिटाई की और घर से बाहर भी निकाल दिया। अपने बच्चों की यह हालत देखकर लकड़हारा आग बबूला हो गया। लकड़हारा गुस्से में दोनों बच्चों को काव्या के पास ले गया और बोला, काव्या, तुम बच्चों को खाना क्यों नहीं देती हो? बच्चे पूरे दिन भूखे रहते हैं। क्या तुम मेरे बच्चों को मारना चाहती हो? क्या मैंने तुमसे इसीलिए शादी की थी कि तुम मेरे बच्चों को भूखा मारो? अपने पति की बात सुनकर काव्या भड़क उठी और फिर वह गुस्से में आदित्य से बोली, कमीने नास, बाप को घर में घुसने से पहले ही सीख पड़ा दी। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम दोनों की। तुम जैसे चालू और ज्यादा बोलने वाले बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। काव्या, क्यों खामखा बच्चों पर चिल्ला रही हो? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुमने बच्चों को खाना बनाकर क्यों नहीं दिया? बच्चे सुबह से भूखे हैं। क्या तुम इन्हें भूखा मारना चाहती हो? हाँ, मैंने इन्हें खाना बनाकर नहीं दिया था और ना ही अब दूंगी। ये दोनों हद से ज्यादा बोलने लगे हैं और हर समय खाना मांगते रहते हैं। मैं इनकी नौकर नहीं हूँ जो इन्हें हर मिनट पे खाना बना बना कर देती रहूं। काव्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये बच्चे मासूम है ना, समझ है। तुमने मुझसे विवाह करने से पहले वादा किया था कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी, इन्हें बिल्कुल अपने सगे बच्चों की तरह रखोगी। फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? ये बच्चे मासूम नहीं हैं, बल्कि बहुत शैतान हैं। और हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन सगे नहीं बल्कि सौतेले हैं। काव्या, तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम्हारे दिमाग में ये सगे सौतेले की बात कहाँ से आ गई है? देखो जी, आप मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचती रहूं। मुझे अपनी बेटी के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। फिर मैं लावारिस का खाना कैसे बना सकती हूँ? खामोश काव्या, बहुत हो चुका है। तुमने जो कहा मैंने चुपचाप सुन लिया, लेकिन आज के बाद तुमने अगर आदित्य और राधिका को लावारिस कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अपने आप को समझती क्या? तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ही फिक्र है तो खुद ही खाना बनाकर इन्हें क्यों नहीं खिला देते? कि तुम्हें भी तो पता चले कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में। ठीक है, आज से मैं ही इन दोनों बच्चों को खाना बनाकर खिलाया करूंगा। पत्नी की बात सुनकर लकड़हारे को बहुत दुख होता है। फिर वह दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाता है और सोचने लगता है।
काव्या को पहचानने में मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब ये मेरे दोनों बच्चों का लालन पालन तो दूर की बात है, उल्टा दोनों मासूम बच्चों को परेशान करेगी। फिर लकड़हारा दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला देता है। अब काव्या अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है, लेकिन आदित्य और राधिका को एक आंख ना देख पाती थी। एक दिन जब लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटने जा रहा होता है, तब वो काव्या से कहता है, काव्या, आज मैं दोपहर में खाना खाने नहीं आऊंगा, इसलिए आज तुम मेरा भोजन बनाकर जंगल में लेती आना। ठीक है, मैं आपका खाना ले आऊंगी। फिर लकड़हारा जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर में अनुराधा खाना बनाकर तैयार कर लेती है। फिर काव्या खाने को एक पोटली में बांधकर आदित्य और राधिका से बोलती है, इधर आओ दोनों कामचोरों, तुम्हारे पिताजी जंगल में लकड़ियां काटने गए हैं। आज वो दोपहर में खाना खाने नहीं आएंगे, इसलिए तुम दोनों यह खाने की पोटली अपने पिताजी को दे आओ। माँ, जंगल में तो भयानक जानवर रहते हैं और हम अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए हम जंगल में नहीं जाएंगे। क्या कहा? तुम बहुत छोटे हो, जुबान तो तुम्हारी बड़ों से भी ज्यादा चलती है। हाँ, 12 साल का हो गया है, अभी तक जंगल जाने से डरता है। दिन भर तुम दोनों बकर बकर करके खाते रहते हो, आज थोड़ा सा काम क्या बता दिया तो बहाना बनाने लगे। देखो तो सही, मैंने कहा चुपचाप अपने पिता को खाना दे आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या की धमकी सुनकर दोनों भाई बहन चुपचाप खाने की पोटली लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल जाते हुए दोनों को बहुत ही डर लग रहा होता है। राधिका अपने भाई से कहती है, भाई, अगर जंगल में हमें कोई जंगली जानवर मिल गया तो हम क्या करेंगे? वह जानवर तो हमें खा जाएंगे। लगता है भाई हम रास्ता भटक गए हैं। तुम परेशान मत हो छोटी, ईश्वर ने चाहा तो हमें कुछ नहीं होगा। हम सही सलामत पिताजी के पास पहुंच जाएंगे। आदित्य और राधिका जंगल में पहली बार आए थे, इसलिए दोनों बच्चे जंगल के रास्तों से अनजान थे। जल्दी वह जंगल में भटक जाते हैं। आदित्य और राधिका जंगल में अपने पिता को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन लकड़हारा उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। पिता को ढूंढने के चक्कर में दोनों बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। लगता है भाई हम रास्ता भटक गए हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है। पिताजी को बहुत तेज भूख लग रही होगी। हमें जल्दी से जल्दी पिताजी को तलाश करके उनके पास पहुंचना है। दोनों बच्चे काफी देर तक अपने पिता की तलाश करते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। इसलिए दोनों को बहुत डर लगने लगता है। दोनों बच्चे डरते हुए जंगल में चलते ही जा रहे थे। तभी उन्हें जंगल में एक मकान दिखाई देता है। हमें इस मकान में जाकर मकान के मालिक से मदद मांगनी चाहिए। वो जरूर जंगल का रास्ता जानता होगा। यह सोचकर दोनों उस मकान की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर आदित्य ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, दरवाजे को धकेल कर अंदर आ जाओ। दोनों बच्चे घर के अंदर चले गए। घर के अंदर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देता है। आदित्य उस बूढ़ी औरत से कहता है, दादी माँ, क्या आप हमें इस जंगल का रास्ता बता सकते हैं? हम दोनों इस जंगल में फंस गए हैं। क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें इस जंगल का रास्ता जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हूँ। रात का खाना पकाने के लिए मेरे पास ईंधन समाप्त हो गया है। तुम्हें जंगल से ईंधन के लिए लकड़ियाँ काट कर लानी होगी, तभी मैं तुम्हें इस जंगल का रास्ता बता सकता हूँ। आदित्य थोड़ा समय सोचने के बाद बूढ़ी औरत से बोला, ठीक है दादी माँ, मैं अभी जंगल से आपके लिए लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। फिर आदित्य ने बूढ़ी औरत से कुल्हाड़ी ली और बूढ़ी औरत से बोला, मैं अपनी छोटी बहन को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा, तुम बेफिक्र होकर चले जाओ।
फिर आदित्य कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरे दिन शाम को थका हारा भूखा प्यासा जब लकड़हारा घर पहुंच, वह अपनी पत्नी से बोला, मैं मेरा खाना लेकर क्यों नहीं आई? मैं सारा दिन भूखा ही लकड़ियां काटता रहा। डैड, क्या तुमने अब मेरी फिक्र भी करनी छोड़ दी है? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी काव्या। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने तो सुबह ही आदित्य और राधिका को आपका खाना देकर जंगल में भेज दिया था। क्या वह तुम्हारे पास नहीं पहुँचे? क्या कहा? तुमने उन छोटे बच्चों को उस भयानक जंगल में भेजा था, लेकिन वो तो मेरे पास खाना लेकर नहीं पहुंचे। तुमने उन्हें मेरे पास क्यों भेजा काव्य? मैंने तो कहा था कि तुम खाना लेकर आना। अगर मेरे मासूम बच्चों को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा काव्या। बात इतना कहकर लकड़हारा भूखा प्यासा अपने बच्चों को तलाश करने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर आदित्य को जंगल में एक साधु बाबा मिलते हैं। वह साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। क्या हुआ बाबा, आप मुझे क्यों बुला रहे थे? बेटा, तू अकेला इस बियाबान जंगल में क्या कर रहा है? बाबा, मैं और मेरी छोटी बहन अपने पिताजी के लिए भोजन लेकर आए थे, लेकिन हम रास्ता भटक गए थे। हमें एक घर दिखाई दिया, उसमें एक बूढ़ी औरत था। मैंने उनसे रास्ता पूछा तो वो बोले, मैं तुम्हें रास्ता तब बताऊंगा जब तुम मेरे रात के भोजन के लिए लकड़ी काट कर लाओगे। इसलिए मैं अपनी छोटी बहन को उस बूढ़ी औरत के पास छोड़कर उसके लिए लकड़ी लेने आया हूँ। अरे बेटा, तुमने ये क्या किया जिस बूढ़ी के पास तुम अपनी बहन को छोड़ के आए हो? वह एक जादूगरनी है। अब तुम्हारी बहन को लोमड़ी बनाकर खा जाएगा। बाबा, मेरी मदद करो, कैसे भी करके उस जादूगर से मेरी बहन को बचा लो। हो सकता है अब तक उस जादूगर ने तुम्हारी बहन को लोमड़ी बना दिया हो, इसलिए तुम एक काम करो, इस पत्थर को उस जादूगर के सर पर मार देना। इससे उस जादूगर की मृत्यु हो जाएगी और उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। फिर आदित्य साधु बाबा से पत्थर लेकर जल्दी से जादूगरनी के घर की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में वह जादूगरनी के घर पहुंच जाता है। आदित्य को खाली हाथ आता देख बूढ़ी जादूगरनी बोलता है, बालक, मैंने तुझे लकड़ी लेने भेजा था, तू तो खाली हाथ चला आया। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए लकड़ी काट कर लाता। ए, ना समझ नादान मूर्ख बालक, क्या बक रहे हो तू? अभी मुझे जानता नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम एक जादूगरनी हो जो बच्चों को लोमड़ी बना देती हो और फिर उन्हें खा जाते हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरे बारे में मालूम चल ही गया, तो फिर देर किस बात की? मैं अभी तुम्हें भी लोमड़ी बना देता हूँ। जादूगरनी आदित्य को बकरा बनाने ही वाला होता है। उतने में ही आदित्य जादूगरनी के सर पर पत्थर मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले ही पल राधिका उसके सामने आ जाती है। भैया, इस बूढ़ी जादूगरनी ने मुझे लोमड़ी बना दिया था। उसके मरते ही मैं सही हो गई। फिर आदित्य राधिका को लेकर रास्ता तलाश करता हुआ घर की ओर चल पड़ता है। दोनों बच्चे अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि रास्ते में लकड़हारा उन्हें मिल जाता है। पिताजी, आप कहाँ थे? मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। पिताजी, अगर आज आदित्य भैया मुझे उस बूढ़ी जादूगरनी से नहीं बचाते तो वो बूढ़ी जादूगरनी मुझे खा जाता। क्या बूढ़ी जादूगरनी तुम्हें खा जाता बेटा? फिर आदित्य विस्तार पूर्वक अपने पिता को बूढ़ी जादूगरनी के बारे में बताता है। सारी बात जानकर लकड़हारा बच्चों को छाती से लगा लेता है और फिर उन्हें घर ले जाता है। घर जाकर मनीष ने काव्या को विस्तार पूर्वक सारी बात बताई और की। फिर गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाते। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आज ही मेरे घर से चली जाओ, अभी इसी वक्त।
अपने पति की बात सुनकर काव्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे घर से मत निकालो। अपनी सौतेली माँ को माफी मांगता देख आदित्य अपने पिता से कहता है। पिताजी माँ को माफ कर दो। आदित्य की बात सुनकर काव्या को बहुत अफसोस होता है। फिर लकड़हारा काव्या को माफ कर देता है।